हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस। आई एम अक्षय गुप्ता। आज हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके? कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर क्या है? तो बताइए। आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, या पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम है, या डी इनमें सभी। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आएगा इनमें से सभी। क्यों? क्योंकि ये आंकड़ों का डेटा का क्या करता है? स्टोरेज भी करता है, डेटा को क्या करता है? एनालाइज भी करता है, डेटा को एनालाइज भी करता है, और डेटा को क्या बनाए रखता है? गोपनीय बनाए रखने में क्या करता है? सक्षम है। क्योंकि हम इसमें पासवर्ड डाल सकते हैं और पासवर्ड डाल के क्या कर सकते हैं? गोपनीय बना सकते हैं। अगला देखेंगे, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला। तो ध्यान रखिएगा, साक्षर जिला नहीं पूछ रहा है, प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर कौन सा? इसका आंसर है मल्लपुरम। ओके, क्या है इसका आंसर? मल्लपुरम। तो ध्यान रखिएगा, आप मेरे साथ आंसर करते जाइए। अगर आपको पता है आंसर तो देखिए, आप चेक करते जाइए आपका कितना आंसर सही हो रहा है इसमें। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, कहाँ स्थापित किया गया? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, या भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा? डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। ओके, कौन सा आएगा? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। अगला देखते हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो हम जानते हैं, देखिए पहला ऑप्शन इनपुट। तो इनपुट तो देते हैं भाई हम उसमें, किसके द्वारा देते हैं? माउस या कीबोर्ड के द्वारा हम उसमें इनपुट देते हैं, इनपुट डेटा। ओके, अगला है कंट्रोलिंग। तो हम जानते हैं कंट्रोलिंग भी करते हैं। अगला आउटपुट। तो जानते हैं हम, जो हमारा डेस्कटॉप होता है, ओके, जिसका मॉनिटर जिसमें होता है, जो इसमें मॉनिटर, तो मॉनिटर में क्या देख सकते हैं हम? आउटपुट देख सकते हैं। या तो जो प्रिंटर से निकलता है वो क्या कहलाएगा? वो भी आउटपुट कहलाएगा। अगला ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग। तो हम ध्यान रखेंगे आप कि ये अंडरस्टैंडिंग है ना, ऑप्शन में क्या आएगा इसका? अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है इसमें। ओके, अगला देखते हैं, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकता है तथा आउटपुट उत्पन्न कर सकता है और परिणाम को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है। तो देखिए क्या क्या बोल दिया? डाटा को स्वीकार करना, ओके, डेटा का कलेक्शन करना एक तरीके से, और डेटा का आउटपुट देना, और क्या करना? भविष्य के लिए डेटा का प्रयोग करता है। तो हम जानते हैं इसका आंसर तो कंप्यूटर है। ओके, अगला देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो कंप्यूटर जो है, पहली बात तो क्या करता है? डेटा हम इनपुट देते हैं। जब इनपुट देते हैं तो क्या करता है? उस डेटा का वो प्रयोग क्या करता है? बताओ। डेटा को कलेक्ट करके क्या करता है? वो डेटा को कलेक्ट करके वो डेटा को स्टोर करता है। फिर डेटा को स्टोर करने के बाद डेटा को प्रोसेस करता है, और डेटा को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है, डेटा आउटपुट। तो ध्यान रखिएगा, पहला आएगा इनपुट, फिर कलेक्ट करता है, फिर स्टोर करता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? पहला तीव्र गति, दूसरा त्रुटि रहित कार्य, तीसरा गोपनीयता, चौथा उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है उपयुक्त सभी। वो तीव्र गति से कार्य भी कर सकता है और वो त्रुटि रहित रहता है। ध्यान रखिएगा, एररलेस होता है, इनमें एरर बहुत कम होती है। और गोपनीयता, तो गोपनीय रख सकते हैं भाई हम अपनी जानकारी को पासवर्ड डाल के। अगला देखते हैं, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि कंप्यूटर के कार्य क्या क्या हैं। तो डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को स्टोर करना, फिर डेटा को प्रोसेस करना, और उसके बाद क्या होता है? डेटा का आउटपुट देना। तो पहला क्या करेगा? डेटा को ये कलेक्ट करता है, फिर उसके बाद क्या करता है? स्टोर कर लेगा वहाँ पर। स्टोर करने के बाद क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। उस जानकारी को क्या करेगा? आगे प्रोसेस करता है। ओके, तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है? डेटा संग्रहण, डेटा का व्यवस्थित करना, डेटा को उपयोगी बनाना। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है डेटा को उपयोगी बनाना, ताकि हम इसे आगे यूज़ कर सकें। अगला है, चिन्हात्मक या सिंबॉलिक डेटा में प्रयोग किया जाता है। आप कभी जीमेल में आईडी बनाते होंगे, तो ध्यान रखिएगा, इसमें जब हम पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड में हमको कुछ सिंबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी डालने रहते हैं। तो देखिए पहला इसमें बता रहा है अंकों का, मतलब
1 2 3 ऐसा, अक्षरों का A B C, या चिन्हों का, चिन्हों @ हो गया, हैशटैग हो गया, ये सब क्या हो गए चिन्ह का। तो आंसर में क्या आएगा उपयुक्त सभी, हम सभी का प्रयोग करते हैं। ओके, अगला देखते हैं इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है। जल्द निर्णय लेने में की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीन, विविधता। तो हम जानते हैं कि जल्द निर्णय लेने की क्षमता तो होती है, गोपनीयता भी होती है, विविधता भी होती है, पर बुद्धिहीन नहीं होता है कंप्यूटर। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बुद्धिहीन, क्योंकि पूछा था गुण नहीं है पूछा था, तो ये बुद्धिहीन गुण नहीं है भैया, बुद्धि होती है कंप्यूटर में। अगला देखेंगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अब ध्यान रख लीजिए भैया, जैसे कि मैं जानता हूँ मेरे फ्रेंड है एक प्रशांत, उसका बर्थडे आता है 2 दिसंबर को, तो उसी तरीके से मैंने इसे याद कर लिया है कि 2 दिसंबर क्या होता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस है। और ध्यान रखिएगा कि 1 दिसंबर क्या है, तो 1 दिसंबर हम मनाते हैं एड्स दिवस। ओके, तो उसको रिलेट करके ध्यान रख लिए। अगला देखते हैं इसमें, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, तो कहाँ है सर्वाधिक कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका आंसर क्या आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, अमेरिका के पास। अगला देखते हैं कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, ओके। अगला देखते हैं B, कंप्यूटर की त्रुटि सुधार करना, गलती को सुधारना, अर्थात कंप्यूटर के कार्य साक्षरता की जानकारी रखना या कंप्यूटर के कार्य प्रणाली को जानना। तो इसका आंसर है C, कंप्यूटर के कार्य साक्षरता की जानकारी रखना, कंप्यूटर कैसे काम करता है, ओके, इन सब की जानकारी रखना। अगला देखते हैं डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो थोड़े देर पहले ही हमने देखा था डाटा को उपयोगी बनाना का अर्थ होता है डाटा प्रोसेसिंग। तो देखिए इसमें कौन सा है ऑप्शन मैच कर रहा है, डाटा का भंडारण, तो स्टोरेज तो नहीं है भैया, तो ये तो नहीं हो सकता। डाटा का संग्रहण, ये भी नहीं हो सकता। डेटा का कलेक्शन, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, तो ये सही है, हमने देखा था। ओके, तो यहाँ से आप चेक करते जाइए, ऑप्शन को देखिए, पढ़िए, बार बार कोशिश करिए उसको दोहराने की, ध्यान में आएगा ये आपके। अगला देखते हैं कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो क्या को बताओ। डेटा को परिवर्तित करता है भाई, नंबर को तो करेगा नहीं, इनपुट को करेगा नहीं, प्रोसेसर को करेगा नहीं, किसको करता है डेटा को। डेटा क्या है, जो भी हम इनपुट देते हैं, मान के चलिए मैं अपना नाम लिख रहा हूँ अक्षय, तो ये कंप्यूटर के लिए डेटा हो गया। ओके, ध्यान रखिएगा अच्छे से। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। ध्यान रखिएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे हम बार्क भी कहते हैं, शॉर्ट में कभी कभी पूछ देता है बार्क, तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो कौन सा है, परमपदम है ना, फ्लो सॉल्वर, चिप्स या अनुपम। तो ध्यान रखिएगा कौन सा है, ये अनुपम है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। तो डिजिटल कंप्यूटर कहाँ विकसित किया गया, रूस द्वारा, ब्रिटेन द्वारा, USA द्वारा, जापान द्वारा। तो सही आंसर है USA द्वारा। ओके, किसके द्वारा विकसित किया गया, USA द्वारा। हम जानते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में जो सबसे आगे है विश्व में, तो कुछ उन देशों में किसका नाम आता है सबसे पहले, USA का नाम आता है, तो ध्यान रखिएगा इससे कि USA है। अगला देखते हैं IBM का पूरा नाम क्या है। ये IBM वही है जो कंप्यूटर बनाती है, ध्यान रखिएगा क्या बनाती है, ये IBM कंप्यूटर बनाती है। ओके, तो इसका फुल फॉर्म है, पूरा नाम है इंडियन बिजनेस मशीन, अगला इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, C इटालियन बिजनेस मशीन या इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो क्या है इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ध्यान रखिएगा क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का फुल फॉर्म। अगला देखेंगे कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है भैया, चार्ल्स बेबेज को। ध्यान रखिएगा चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज, तो चार्ल्स बाबा। ओके, चार्ल्स बाबा बोल दीजिए। हमारे यहाँ तो इंडिया में ऐसे कुछ भी नाम बोल देते हैं, चार्ल्स बाबा कंप्यूटर, पर ऐसा नहीं कहेंगे हम कहेंगे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज किसके जनक, कंप्यूटर के जनक। भारत ने सुपर कंप्यूटर
परम का निर्माण कहाँ किया था? तो परम का निर्माण कहाँ किया था? ये इन्होंने किया था पुणे में निर्माण किया था। कहाँ पे निर्माण किया था? पुणे में। अब ये किसके द्वारा विकसित किया गया था पुणे में? आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे, तब हमें समझ में आएगा कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, कमेंट करके बताइए ये कहाँ पर बना हुआ था। अगला देखेंगे, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है? सिलिकॉन से, पर्ण से अर्थात फॉइल से, स्वर्ण से, गोल्ड से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर आएगा सिलिकॉन से। यदि आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो 10वीं में आपने पढ़ा होगा सिलिकॉन कहाँ पर आता है? ये कार्बन के जस्ट नीचे आता है ग्रुप में। कहाँ पर? कार्बन के नीचे। कार्सी जटिले याद रखा होगा आपने, तो कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है। अगला देखेंगे, संसार का पहला गणक यंत्र है। तो संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है? अबेकस। कौन सा है? अबेकस। आप फोटो में देख लेंगे, मैं आपको इसका फोटो शो कर देता हूँ। ओके, अगला देखते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो डिजिटल संकेतों का, एनालॉग संकेतों का, ए या बी दोनों का। अब जैसे नॉर्मल हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, हाइब्रिड मतलब मिला जुला मिश्रण। तो यहाँ पर तो कंप्यूटर में दो ही चीज़ है भाई। कौन सी है? पहला तो एनालॉग है और दूसरा क्या है? डिजिटल है। ओके, एनालॉग ऐसा समझ लीजिए भैया शक्तिमान की तरह है, उड़ के जा रहा है, दिखाई दे रहा है हमको। ओके, और डिजिटल कैसा है? एक ऐसा सुपरमैन है जो उड़ा और सीधा एक जगह गायब हुआ तो दूसरा जगह मिलेगा सीधा। ठीक है, एक जगह गायब हुआ तो दूसरा जगह मिलेगा, ऐसा। तो दोनों का ही मिश्रण कौन है? इन दोनों का ही हाइब्रिड कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन होगा। अगला देखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? इतना एडवर्टाइजमेंट आता है, आप बार बार देखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर किसके द्वारा? IBM के द्वारा, एप्पल के द्वारा, इंटेल या SCL? तो ध्यान रखिएगा इंटेल। जब भी माइक्रो प्रोसेसर का एडवर्टाइजमेंट आता है आप देखेंगे पावर्ड बाय इंटेल शो करेगा आपको। तो यहाँ पर फोटो भी दिखा देते हैं हम आपको, ये है माइक्रो प्रोसेसर का फोटो। अगला देखते हैं, IBM है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था IBM क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो क्या है? एक कंपनी का नाम है। अगला देखेंगे, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। तो देखिए पहले जब होता तो इंटीग्रेटेड चिप IC प्रयोग होता था, फिर ये बढ़ते गया, ये LSI हुआ, फिर ये VLSI हुआ, फिर अब कौन सा हो गया है? ULSI। ओके, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? IC का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड चिप, ये लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप हो गया या इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, और ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट ULSIC। तो ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटेड चिप बोलिए, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलिए। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। संसार का प्रथम प्रोग्रामर, तो ध्यान रखिएगा, लेडी एडा अगस्ता को, लेडी एडा अगस्ता को क्या माना जाता है? संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। ओके, अगला देखते हैं, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया है। तो क्या प्रयोग किया गया है? AI। AI का फुल फॉर्म क्या है? AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धि बोलेंगे इसको, कृत्रिम बुद्धि। मतलब बुद्धि क्या है? हमने आर्टिफिशियल बनाई है। अपने आयरन मैन मूवी देखा होगा तो उसमें वो रोबोट जो बनाता है उसमें प्रयोग करता है, वो किसका प्रयोग करता है? AI का प्रयोग करता है। अगला देखेंगे, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC वास्तव में है। तो कौन सा है बताइए? कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा बताइए? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो कौन सा है बताइए इसका आंसर? तो इसका आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। और अगर सबसे तेज कंप्यूटर की बात की जाए तो ये है सुपर कंप्यूटर। ओके, सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, CDAC का संबंध है। CDAC मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, CDAC। ओके, CDAC। तो आप तो पहली बात तो इसका मुझे कमेंट करके आंसर देंगे
कि इसका फुल फॉर्म क्या है और सी रैक का संबंध किससे है, तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आपको इससे संबंधित या किसी भी विषय से संबंधित आपको हम वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका वीडियो जल्द ही जल्द बनाकर आप लोगों के लिए अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।